रिलेशनशिप में कभी आप ये नहीं सोच सकते आपके और पार्टनर के बीच में फाइट ही ना हो, क्योंकि जहाँ पर आप किसी पर्सन को डेट कर रहे हो, किसी के साथ सीरियस हो, तो वहाँ पर फाइट्स होगी ही होगी। लेकिन कई बार ये होता है कि फाइट्स होने के बाद आपका बिहेवियर एक दूसरे को लेकर कैसे रहता है, उसी बात पर डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप समय के साथ स्ट्रांग होते चले जाएगा या फिर वीक। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि फाइट्स की वजह से रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन कई केसेस में ये भी देखा गया है कि फाइट्स के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक दूसरे को लेकर इरिटेशन होता है, नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल सी बात बताऊंगा जो आपको अपने रिलेशनशिप में फॉलो करनी चाहिए, ताकि फाइट्स के बाद आपकी वैल्यू बढ़े, आपकी रिस्पेक्ट बढ़े और आप अपने साइड से इस रिलेशनशिप में खुश रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। फाइट्स के बाद बस आपको ये देखना है कि पार्टनर किन किन बातों को लेकर शिकायतें कर रहा है। अगर आप पार्टनर के इस बिहेवियर को समझ जाते हो, यकीन कीजिए आपकी वैल्यू रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी कि पहले आप ये समझिए कि पार्टनर किन बातों को लेकर शिकायतें कर रहा है। जैसे कि कई बार पार्टनर ये कह देता है कि यार आप तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा फ्री रहते हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आप सारा दिन फ्री बैठे रहते हो। या फिर आप अपने लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, हमेशा दुखी रहते हो। या फिर वो ये कह रहे हैं कि ना तो आपके दोस्त अच्छे हैं, ना फैमिली अच्छी है, आप बस बेचारे हो। किन किन बातों को लेकर वो शिकायतें कर रहे हैं, उन बातों को समझो और धीरे धीरे 15-20 दिन का टाइम लेके उसी बिहेवियर पर काम करो और अपने आप को उसी जगह पर स्ट्रांग बनाओ। यानी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि यार आप तो अपने ज़िंदगी में हमेशा फ्री बैठे रहते हो, सारा दिन फ्री बैठे रहते हो, तो धीरे धीरे उन्हें 15-20 दिनों तक ये महसूस कराओ कि आप भी बिजी हो, आपकी भी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, आप भी अपने साइड से कुछ कर रहे हो। बेसिकली होता क्या है ना, फाइट्स होने के बाद वो हमें बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और फाइट जैसे ही ठीक हो जाती है, अच्छे से बातचीत होने लगती है, तो हम उनकी सारी बातों को भूल जाते हैं। फाइट में उन्होंने आपको कह भी दिया कि यार आप तो अपने लाइफ में फ्री बैठे रहते हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि उन्होंने एक शिकायत की, उतने समय के लिए हम सुन लेते हैं, जैसे ही बातचीत हो गई फिर से हम उसी बिहेवियर में रहते हैं। लेकिन अगर उनकी शिकायतों को, उन्होंने जो आपको ब्लेम किया है, उन बातों को अगर आप पॉजिटिवली चेंज करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके वजह से आप खुद को पूरे तरीके से बदल लो, लेकिन अगर आप उन बातों को पॉजिटिवली चेंज करते हो तो 15-20 दिनों में आपको ये महसूस होगा कि सबकॉन्शियसली पार्टनर की अटैचमेंट आपको लेकर बढ़ रही है और आपको बस यही बिहेवियर बनाना है। सिंपल सा फॉर्मूला रखिए कि पार्टनर जिन बातों को लेकर शिकायतें कर रहा है, उन्हीं बातों को पॉजिटिवली अपने ज़िंदगी में बदलना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कराना है और उन्हें ये महसूस होने देना है कि अब आप बदल रहे हो। जब वो इस बदलाव को महसूस करेंगे 15-20 दिनों में, 1-2 दिन में तो कुछ नहीं होगा, 15-20 दिनों में जब वो ये बदलाव को महसूस करेंगे तो उनकी अटैचमेंट आपको लेकर और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।